आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। मतलब कि हम लोग जो कपड़ा बुनना शुरू किए, इसके साथ ही साथ कपड़ा बनाना शुरू किए, इसके साथ ही साथ हम लोग कपड़ा जो पहनना शुरू किए, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है ना। कैसे हम लोग कपड़ा बनाना सीखे, कैसे अचानक तो सपना में नहीं आया होगा कि कैसे कपड़ा को बुनिए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कि किस प्रकार से हम लोग सीखे कपड़े को बुनना, किस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि हम लोगों को कपड़ा भी पहनना चाहिए, है ना, कैसे बुनना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसका इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा आज जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। जब कपड़ा का इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी कि जब हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, तो उस समय के लोग क्या पहनते होंगे फिर? उस समय के लोग यानी कि अर्ली मैन के बारे में आपने पढ़ा है, तब नंगे रहते थे वो लोग, है ना। मतलब कि जिस समय के कपड़ा का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जिस समय कि कपड़ा नहीं बन रहा था, तो उस समय पे लोग क्या पहनते थे? बार्क एंड बिग लीव्स मतलब कि बड़े बड़े पत्ते के जो है ना, बड़ा बड़ा जो यानी कि बड़ा बड़ा जो पेड़ होता है, उसका जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है, उसको वो लोग अपने शरीर में लपेटा करते थे। समझ रहे बात को? उसको अपने शरीर में वो लोग लपेटा करते थे, बड़े बड़े पत्ते को। उसके साथ ही साथ और एनिमल का जो जानवर यानी कि जानवर का जो चमड़ा होता है ना, उसको मार के वो लोग चमड़ा निकालते थे, और चमड़े से वो लोग क्या करते थे? अपने शरीर को ढकने का काम करते थे, है ना। उसके साथ ही साथ फर का मतलब समझते हो क्या होता है? फर का मतलब होता है बाल, है ना। फर का मतलब बाल। तो वो लोग जानवर के चमड़े से और उसका जो बाल है उससे, फिर से पेड़ का जो हमारा टहनी होता है, टहनी भी कौन सा टहनी? एकदम लंबा लंबा टहनी, है ना। उस टहनी का जो छाल होता है हमारा, उससे, फिर से बड़े बड़े पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उन सभी से ये लोग अपने शरीर को ढकने का काम करते थे। तब करते थे जब हमारे पास कपड़ा नहीं था, तब, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें कोई डाउट? देखा जाए और क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई डाउट है? चल देखिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, है ना, जैसे जैसे हमारा तरक्की होता गया, वैसे वैसे लोग क्या करने लगे? ग्रुप में रहने लगे। क्या करने लगे? ग्रुप में रहने लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। इसका मतलब हो गया कि वो लोग खेती भी करते थे, साथ ही साथ वो लोग आपस में मिलजुल के भी रहते थे, है ना। खेती के साथ, खेती तो करते ही थे वो लोग, किसी भी चीज़ का अनाज उपजाना, है ना, खेती करते ही थे। इसके साथ ही साथ वो लोग अब मिलजुल के आपस में रहना शुरू कर चुके थे। यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा था ना, इन लोगों को लग रहा था कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और इसी में भलाई है ना, ताकि कोई यदि जानवर हमला करते तो हम लोग उसके ऊपर दोबारा हमला कर पाए, है ना। तो सभी लोग अब जानवर यानी कि जानवर से बचने के लिए, सुखहाली का ज़िंदगी जीने के लिए, है ना, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहना शुरू कर चुके थे। उसके बाद दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। अब जब वो लोग धीरे धीरे आपस में मिलजुल के रहने लगे थे, तो वो लोग ना धीरे धीरे क्या कर रहे थे? गूँथना सीख रहे थे। क्या करना सीख रहे थे? गूँथना वो लोग सीख रहे थे। और गूँथने के साथ ही साथ वो लोग ग्रास से, है ना, बड़े बड़े पेड़ का जो टहनी होता है, लचीला वाला टहनी जो होता है, उससे ये लोग मैट और बास्केट यानी कि चटाई और छोटा छोटा जो बास्केट होता है जिसको हम लोग सब्जी वब्जी डालने में इस्तेमाल करते हैं, वो ये लोग बनाना शुरू कर रहे थे, यानी कि सीख रहे थे ये लोग धीरे धीरे। तो मोटा मोटी आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा था, ये लोग आपस में मिलजुल के रह रहे थे, है ना, खेती भी कर रहे थे। साथ ही साथ समय हमारा बदला तो ये लोग बास्केट यानी कि थोड़ा बाल्टी टाइप का, है ना, टोकरी टाइप का कह सकते हैं, बाल्टी नहीं कहिए, टोकरी कहिए, ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। तो टोकरी हो गया, घास का टोकरी हो गया, फिर से घास का चटाई हो गया, अलग अलग प्रकार के ये लोग चटाई बनाना सीख रहे थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इन अ लॉन्ग स्ट्रैंड, दीज वेयर वोवन इनटू फैब्रिक्स। देखिए, वाइन्स का मतलब क्या होता है? वाइन्स का मतलब होता है लता। लता मतलब कि पेड़ का जो जड़ होता है ना, बड़े बड़े पेड़ के नहीं, छोटे छोटे पेड़ के जो लचीला जो जड़ होता है ना, उससे, फिर से एनिमल का जो फ्लीस था यानी कि जानवरों का जो
जानवरों के ऊपर से जो बाल हमारा निकलता है ना, वो हो गया उससे। और हेयर, आप फ्लीस कहिए या फिर हेयर कहिए, दोनों का मतलब सेम है। तो जानवरों के बाल को निकालना उसके शरीर पे से, उसके साथ ही साथ छोटे मोटे पेड़ का जो यदि लता है, यानी कि उसका जो जड़ है या फिर जो उसका लता है जो आपस में फैला हुआ है दूर दूर तक, उससे ये लोग क्या कर रहे थे, आपस में उसको जोड़ रहे थे। जोड़ने के साथ ही साथ ये लोग अपना कपड़ा बनाने में उसका इस्तेमाल भी कर रहे थे। समझ में आ रहा है बात, ये लोग कैसे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga। लेकिन यदि हम लोग अपने भारत के लोगों का बात करें तो हम लोग सबसे पहले जो है ना, यानी कि जब हमारा समय बदल रहा था है ना, हम लोग धीरे धीरे बहुत ही डेवलप कर रहे थे, तो उस समय पे हम लोगों ने जो पहली बार कॉटन का कपड़ा पहनना शुरू किया, वो कॉटन कहाँ से आ रहा था, गंगा रिवर के बगल से। समझ में आ रहा है बात। हमारे यहाँ बिहार में भी गंगा जी होकर गुजरता है पटना से, है ना, तो इसके बगल बगल में पहले कॉटन का खेती किया जाता था। तो हम लोगों ने पहला अपना यदि कॉटन का कपड़ा पहना तो कॉटन का कपड़ा पहना कहाँ से, गंगा नदी के किनारे से उठा के, है ना। ऐसा नहीं कि कपड़ा वहाँ पे गिरा हुआ था उठा के पहन लिया, नहीं, वहाँ पे उसका पेड़ था, हम लोगों ने पेड़ से कॉटन को लाया, कपड़े को बनाया, फिर हम लोगों ने पहना। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हम भारत के लोगों ने सबसे पहला जो कॉटन का कपड़ा पहना वो कॉटन कहाँ से आया था, गंगा नदी के किनारे से आया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी हमारा क्या है, एक नेचुरल फाइबर ही है, यानी कि जैसे हमारा कॉटन प्लांट होता है ना, उसी प्रकार से हमारा फ्लैक्स जो होता है ना, वो भी एक हमारा नेचुरल फाइबर ही है, कोई डाउट इसमें। चले, ये भी हमारा जो है ना, ये जूट के जैसा ही दिखने में लगता है। फ्लैक्स जो हमारा है वो भी एक जूट के जैसा ही देखने में लगता है। उसको आप कहना चाहें तो आप उसको सन कह सकते हैं, सन, है ना। हम लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में हम लोग उसको सन कहते हैं, ठीक ना। तो फ्लैक्स भी हमारा एक जूट के जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन वो जूट होता नहीं है, जूट से थोड़ा सा वो अलग होता है, कलर में भी अलग होता है, उसको थोड़ा सा मुलायम उतना नहीं होता है, खुरदरा टाइप का होता है, ठीक ना। तो ये भी हमारा है। उसके बाद इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर दी रिवर नील एंड वे आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और जो इजिप्ट के लोग थे, किसके लोग, इजिप्ट के जो लोग थे वो लोग नील नदी के किनारे क्या उगाते थे, कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी उगाया करते थे, ठीक ना। ये बात हो रहा है इंडिया का नहीं, ये बात हो रहा है इजिप्ट का। इजिप्ट में हमारा एक बहुत बड़ा नदी है नील नदी, NILE, नील, इसको नाइल नहीं पढ़ते हैं, इसको नील पढ़ते हैं, ठीक ना। तो नील नदी के किनारे भी इजिप्ट के लोग क्या कर रहे थे उस समय पे, कॉटन और फ्लैक्स को उगा रहे थे, और उगाने के साथ ही साथ वो लोग अपना कपड़ा भी बनाना शुरू कर रहे थे और बना भी रहे थे, ठीक है। आगे, विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने समय बदला, हम लोगों ने किस चीज़ का इन्वेंशन कर लिया, सुई का, किसका, सुई का। और जैसे जैसे हमारे पास सुई आया, मशीन आया, अलग अलग सामान हमारे पास आता गया, वैसे वैसे हम लोग कपड़े बनाने का तरीका भी चेंज करते चले गए, है ना। और कम समय में आज हम लोग बहुत कपड़ा बना सकते हैं, बहुत आसानी से। आज तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, हमारा देश आगे बढ़ गया है कि हमारे पास इतना प्रकार का मशीन है कि आप 1 घंटे में हज़ारों कपड़ा बना सकते हैं। इस प्रकार का है, लाखों कपड़ा बना सकते हैं आप 1 घंटे में बस। तो ये किसके कारण हुआ, नया नया टेक्नोलॉजी आया तब तो हुआ, नया नया मशीन आया तब तो हुआ, है ना। तो समय हमारा बदल रहा है और हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो अब समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम लोगों ने कपड़े को पहनना शुरू किया और किस प्रकार के आज हम लोग कपड़े पहनते हैं। कोई समस्या, तो कपड़े का जो हिस्ट्री रहा, जो इतिहास रहा, आपको समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें। चलिए क्लास ओवर किया जाए, और इसी क्लास के साथ और इसी वीडियो के साथ और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको कोई डाउट होगा इस चैप्टर में तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बिल्कुल एक फ्रेश शुरुआत के साथ, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।